माँ है तब तो बहुत देर हो गया। इसलिए कभी भी किसी की माँ बेटी को बुरा ख्याल से न देखो, शायद आपका परिवार निकल जाए तब। बस ऐसे ही उन्होंने देखा कि तो मेरी माँ है, नारायण मेरे भगवान, लेकिन अभी गुस्सा है। याद कीजिए, गुस्सा में कोई आपको नहीं दिखाया ना बेटा। हाँ चलो, गुस्सा में कोई नहीं दिखाएगा आपको। और गुस्सा में, क्रोध में आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, जो कुछ मुंह में निकली भड़क से बोल रही हो। गुस्सा में आदमी सोच नहीं पाता कुछ। तो इस प्रकार वो क्रोध में हो गया। नारद जी कुछ उसका विचार आता नहीं, बस जो कुछ मुंह से निकला बस धड़ाधड़ निकालते चला गए। और क्या क्या निकला सुनिए। बोले मधुरी बचन मुरझाई, चले बिकल की आई। रास्ते में चलते जाते भगवान ने खड़ा गया और बोला, हे मुनि, देवताओं के ईश्वर कोमल वचन बोले। देवता लोग है ना, उनका ईश्वर कौन है? विष्णु भगवान। वो बहुत कोमल वचन धीरे से बोला, मुनि कहाँ चले मतलब व्याकुल। हे मुनि, भगवान ने बहुत धीरे से कोमल वचन बोला, धीरे। तो इससे एक शिक्षा मिलता है, कभी भी कोई जोर से आपके बात करे आप उससे धीरे से बात कीजिए। कोई गुस्सा में बोले आप थोड़ा धीरे से बोलो। एकदम में नहीं कोई माने तब वो जितना बीच में बात करे ना उसको डबल में बोलो, बस देखो चुप हो गई। बस इसी तरह नारद जी जोर से बोला, भगवान कोमल वाणी में बोला कि हे नारद जी, कहाँ जा रहे हो, इतना घबरा कर तुम। तो नारद जी को धीरे से बोला। नारद जी और गुस्सा है, क्योंकि भगवान तो चाहता है गुस्सा है, क्योंकि जब गुस्सा आएगा तब तो ही कुछ ऐसा बात बोलिएगा जो नहीं बोलना चाहिए। तो संग में लक्ष्मी और वही राजकन्या और मिले इस कारण कि उनको श्राप लेकर अवतार धारण करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु जी ने स्वयं नारद जी के पास गया कि नारद हमें श्राप दे और मैं जाऊं धरती पर। तो भक्तजनों, कभी कभी भगवान मांगता है कि तुम बोलो इससे। नारद जी से श्राप लेने के लिए भगवान स्वयं आ गए। श्राप लेने के लिए भगवान आया क्योंकि भगवान चाहता है उनको श्राप दो। कौन सा श्राप सुनिए। असुर सुराविष शंकर ही आप रमामणि चारु, बाल साधक कुटिल सुना सदा कपट व्यवहारु, भगवान विष्णु जी का कोमल वाणी, नारद जी का और गुस्सा आया। और गुस्सा में लोग जानते हैं, जोर जोर से चिल्ला कर बोलने लगा क्या कि पराया धन, दूसरा का पैसा को हड़पने वाले, हड़पने मतलब दूसरे के ऐश्वर्य को न देख पाने वाला और छीन लेने वाला, आपको ईर्ष्या है। ईर्ष्या का मतलब जलन, और ऐसे बोलता आपको ईर्ष्या है, कपट अधिक है। कपट के मतलब तुम फेक हो, बनावटी हो। और क्या, समुद्र मंथन के समय नारद जी गुस्सा कर बोलता, तो इसलिए नारद जी बोल रहा कि समुद्र मंथन के समय तुमने क्या किया जानते हो? शिव जी को दे दिया जहर और उसी समुद्र में से सुंदर कन्या लक्ष्मी को तुमने अपना लिया और भोले बाबा को जहर दे दिए। अब गुस्सा में आके सब कुछ तो उगल दिए। भगवान चुप पे खड़ा बोला बोलते हो। तो इसलिए जब भी कभी कोई गुस्सा हो बोले, बोल लेने देना। एकदम बोलते बोलते थक तो जाएगा ना कभी कभी। तो ऐसे भगवान खड़े हुए, वो खूब बोलता 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 भगवान का तब बोल लीजिए मन भर के। और ये भी बोला क्या कि देवताओं को भेजकर विष पिलाया तुमने समुद्र में शिव जी को, और अपने आप सब देवताओं को अमृत दे दिया और अपने सुंदर ये लक्ष्मी को रख लिया। और समुद्र निकले हुए वारुणी असुरों को, मतलब वारुणी जो है जो शराब इत्यादि मदिरा, तुमने राक्षस को दिया और देवताओं को कितना फैवा किया, अमृत दे दिया, शिव को जहर दे दिया और अपने आप को इसको लक्ष्मी को रख लिया। आपने एक और सुंदर वस्तु तुमने दान रख लिया, कौस्तुभ मणि। भगवान मणि एक ऐसा मणि है ना, डायमंड जो समुद्र को मथुरे से निकला था, वो कौस्तुभ मणि इतना कीमती चीज तुम रख लिए और सबसे खराब चीज राक्षस को दे दिया, देवताओं को अमृत दे दिया, शिव भगवान को जहर दे दिया और अपने ये सुंदर स्त्री रख ली। तुम्हें दूसरा को सुख देखा नहीं जाता है,
तो नारद जी खूब बोलते हैं, तुम्हें अच्छा नहीं लगता किसी के पास अच्छा पत्नी हो, क्योंकि तुम टेढ़े हो और कपट का व्यवहार करने वाले। टेढ़े भगवान से कहते हैं तुम टेढ़ा, तो भगवान टेढ़ा आदमी के लिए टेढ़ा, सीधा आदमी के लिए सीधा है। समझो अभी नारद के दिमाग टेढ़ा तो क्या करियो, तो वही बोली। तो नारद जी बोलते परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, बोलते कि तुम स्वतंत्र हो। स्वतंत्र मतलब तुम इंडिपेंडेंट हो, जो मांगो तुम करते हो, तुमसे ऊपर कोई है नहीं। भाव ही मन ही करो तुम सोई, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करते हो। भले ही मंद मंद मल भले करम, मंद का मतलब है सज्जनों की बुरा से बुरा को अच्छा कर देते हैं। भगवान चाहे ना तो बुरा से बुरा को अच्छा कर देते, अच्छे से अच्छा तो बुरा भी कर देता है। और प्रसन्नता माने में कुछ नहीं, मतलब तुम्हारे दिल में कभी खुशहाली नहीं। यदि हमें वो पत्नी मिल जाती, स्त्री कितना अच्छा रहा, लेकिन तुम देखकर जलन करते हो ये नारद के अच्छे पत्नी ना मिल जाए। और इसीलिए भगवान विष्णु जी को जो कुछ हो सका सब बोला। बोलते 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 चले गए। लक्ष्मी और विष्णु भगवान खड़े बीचा बीच जंगल में, याद कीजिए वहां पर खड़े हुए हैं। छाट छाट सबको अपने आपने ठगा। नारद जी जितना बात बोलता सब राइट बात बोलता, छाट के मतलब सेलेक्ट कर करके आपने सबको ठगा। इसलिए भगवान का नाम है भी ठगा। भगवान ठग लेते हैं। अब ठगने का मतलब आप अगर उल्टा समझिए तो उल्टे, आपके अंदर में जो प्यार है ना, उस प्यार को भगवान ठग लेगा। आपके अंदर में जो भगवान का प्यार, उसको भगवान ले लेगा। आपके अंदर में जो भाव है, भाव का भूखा है भगवान, आपके अंदर में जो भाव है उस भाव को भगवान ठग ले। तो लेना हो, ठगने का ढेर मतलब है ना, ठग ठाकुर और चोर। भगवान ऐसे अपने भक्तों से ले लेते हैं, मांगते नहीं, जबरदस्ती ले लेते हैं। तुम्हारे अंदर में थोड़ा प्रेम उपजा, कुछ प्यार भगवान के प्रति जागृत हुआ ना, आप नहीं तो भगवान आकर ले लेंगे, बोले ठीक यही मुझे चाहिए। तो आप जो कुछ अर्पण करते भगवान को, वो लौटा कर हम लोग को दे देता भगवान। बदले में आप जो दो फल चढ़ाते उसका चढ़ाते समय आपका दिल में जो प्रेम है ना, उसको ले लेते हैं। आपका प्रेम को कभी कोई ले नहीं सकेगा, नहीं घबराइए। चलिए, हम बोला प्रेम प्रेम बोलते रहे कि गुस्सा न जाए ना, हमारा प्रेम के ले ली तो हम क्या करें। तो भक्त ऐसे है, प्रेम न बारी उपजे, बारी के मतलब डोंगी में, ब्रांच में। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हार बिकाए, प्रेम के भी दुकान में बिकाता नहीं। अब बिना प्रेम के मानवा, जिसके मायने में प्रेम नहीं, बांधा बांधा यमपुर जाए। जब प्रेम नहीं रहेगा भैया तो बांध लेकर यमराज के पुर जाए नहीं पड़ेगा। और देखो अब नारद जी का दिल में प्रेम नहीं था, क्या था? ईर्ष्या था, क्रोध था। और भगवान के थोड़ा देर बाद भगवान ने कहा, सोचा कि अब इतना ज्यादा इसको नहीं तंग करो ब्राह्मण को। तो भगवान ने अपना माया, जो ना, माया का मतलब एक केटन, जैसे एक देखिए भगवान है, अगर एक केटन लगा दो तो हम लोग को दिखाई नहीं देती, केटन को आप खींच दो सब दिखाई देगा। अब देखो भगवान को ऊपर जो लगा हुआ ना, तो कपड़े से आड़ दिए, इसको कल खोलेंगे आप लोग के लिए, तो आप जब खोल देंगे तो आप देखोगे। बस ऐसे ही भगवान माया एक पर्दा, एक केटन है, जो माया हम लोग आगे खींच देते, कुछ दिखाता नहीं, कुछ सूझता नहीं। जब उसको भगवान खींच लेता है तो सब दिखाते कि ओ क्रिस्टल जैसा साफ। तो भगवान ने अपना हाथ ऐसे किए और नारद जी के सिर के ऊपर जो माया अपना फैलाया था भगवान, उससे भगवान ने इसे किए, उसका माया सब हर ले लिया। और जैसे मारा हर ले गए तो नारद जी को सामने भगवान विष्णु दिखाया। नारद जी के दिमाग में गुस्सा सब ठंड हो गया। अब जब गुस्सा ठंड हो जाते तब लोग भी सोचते हैं कि भाई मैंने क्या बोल दिया। कभी कभी ना गुस्सा में लोग बोल देते हैं बहुत कुछ, फिर रात में आप सोचो, नेक्स्ट डे तो बोले कहाँ बोल दिया, पंडित के क्या बोल दिया भैया। अच्छा ठीक, कोई जो भी बोले मुझे लगा तो लगा, तो जब से आप सोचो तब से अच्छा बोलना है तो बोलना, सोचना या नहीं। इसलिए मेरे छोटी सी आदत, बोलना तो मैं सामने बोलूंगा, किसी के सामने आड़े में नहीं। चल ले दो बेटा, मारो बेटा, मारो, फटाक से मारो, देव सूर्या
जय जय राम श्री राम, 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 जय जय राम श्री राम। कभी आप प्रति तुम दीन हमारी, अब श्राप देते भगवान। तो आपने कभी सुना भक्त लोग भगवान को श्राप? नारद जी ने भगवान से कहा, भले भवन अब बायन दीना, मारते रहो और पंचे मोही जवन धरि दिया। ठीक है बेटा, हाँ ठीक है, ये ला पकड़ लो बुरी, पंखा मांगे लगाने से वेट करो, जब बाद में वापस बजाने दो। नारद जी क्या करता है सज्जनों, भगवान विष्णु को श्राप देता है। क्या बोलते कि बांचे मोही जवन धरि देहा, तुमने मुझको ठगा है, मुझे ठगा आपने। कौन सा रूप धारण करके? बोला ठगा, बंदर का रूप धारण करके। तो आप कैसे श्राप देते हैं कि आपने जो रूप धारण करके मुझे ठगा, एक दिन तुम्हें यही रूप काम में आई। कौन रूप लेके ठगा था? बंदर का। और दूसरा क्या बताया श्राप? कपि आकृति तुम कीन हमारी, करही शीश सहाय तुम्हारी। और जिस बंदर का रूप में मुझे आपने दिया, यही बंदर तुम्हें सहायता प्रदान करे। और जिस स्त्री के वियोग में आपने मुझे तड़पाया और मुझे सताया, एक दिन इसी स्त्री यानी लक्ष्मी के वियोग में तुम जंगल जंगल भटकोगे, और जो रूप तुमने मुझे दिया अभी बंदर का, यही बंदर तुम्हें काम में आई। तब तुम याद करोगे नारद क्या किया। भगवान मुस्कुराते बोलते, यही तो हम चाहते हैं। भगवान कहता, बहुत अच्छा नारद, मुझे आप वही दो रहे हो जो मैं चाह रहा हूं। जब हरि माया दूर निवारी, दूर निवारी, नहीं तारा माना राज तुम्हारी। तब मुनि अति सभित हरि चरण, सभित हरि चरणा, गए पाए प्रणतारित हरना। जब भगवान ने अपना हाथ करके माया खींचा, तुरंत नारद जी का माया दूर हो गया। और फिर माया जब दूर हुआ, तब ना वहां लक्ष्मी माता और नहीं वहां विष्णु भगवान, ना वो राजकुमारी, और न हमारे वह राजकुमार विष्णु भगवान। तब मुनि अति सभी हरिचरणा। तब नारद जी ने बड़े डर गया कि मुझसे क्या भूल हो गया। जब लोग बहुत बड़ा मिस्टेक कर देते हैं तो बाद में डरते हैं, तो बहुत देर हो गया। इसलिए गलती करने से पहले डरो तो गलती करेंगे नहीं। और नारद जी बहुत डरा। और डर जब जाओ ना, तो सिद्धर करने वाले कौन नहीं है? भगवान। उनके पास आ जाओ, आपका डर दूर। जब प्रभु जाए शंकर सतनामा, शंकर सतनामा, होई रे तुरंत विरामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अधिपति क्यों व्याग्र जग घोरे हो। नारद जी बड़े डर हुआ और भगवान का चरण पकड़ लिए। सज्जनों, जब भी डरे रहो, डरना कोई बुरी बात नहीं। जब गलती भी आप कर दिए ना, तो भी कोई बात नहीं। भगवान सबको मौका देता। तुमने गलती किया, ठीक, अब नहीं करना, आपसे इम्प्रूवमेंट। तो गलती किए, नारद जी ने आए, भगवान के चरण पकड़ लिए। एक बार भगवान का चरण पकड़ लो ना, आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि भगवान मुझे माफ कर दो, बस आपको वैसे ही क्षमा कर दिया। तो जब कभी गलती बार बार न करो जिंदगी में, कभी हो गया तो हो गया, लेकिन एवरी डे मिस्टेक तो भैया नो मिस्टेक।
तो कभी ऐसे गलती हो गया दिमाग में, कभी आपको कुछ बात ऐसा नेगेटिव आ गया किसी मंदिर के विषय में, किसी व्यक्ति के विषय में, तो उसका जो पापा है ना उसको पैर पकड़ लो आकर। जब बाप का पैर पकड़ लोगे तो लड़का लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो आकर पैर पकड़ ली, पैर पकड़ने का मतलब आ जाइए और मन में सोच लीजिए कि भगवान मुझसे यदि कभी किसी भूल हुआ हो तो क्षमा करो, और आज से मैं कभी गलती नहीं करना चाहता। जब बोलोगे तो मिस्टेक नहीं करने देगा, याद कीजिए। तो बोलकर देखिए एक बार, अभी जहां बैठे यहीं बैठे बैठे भगवान का पैर पकड़ सकते हो, क्योंकि भगवान आपके बहुत नजदीक में बैठा, बगल में बैठा, आपके सामने ही है। उससे पैर पकड़ लो, मन ही मन में क्षमा मांग लो, बस। नजदीक जाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो सबके नगीचे है। भगवान ने कहा तुम हमारे पास नहीं, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। और इसी भांति भगवान का पैर पकड़ लिया नारद जी ने और कहा भगवान मुझे क्षमा करो, मैंने क्या बोल दिया। कहा मुनि पाप नित्य मोरे, पाप है ना, पाप ऐसे नहीं मिट जाता है, कुछ करना पड़ता है। तो नारद जी तो बहुत बड़ा पाप किया। अब किसी को आप अनुचित शब्द कहोगे तो पाप हुआ जरूर जरूर, बिना देखे किसी को ब्लेम करोगे तो पाप है। वो पाप को भगवान फॉरगिव नहीं करता है, वो बताता तुमको वो पनिशमेंट झेलना पड़ेगा, तुम्हें उसको पूरा करना पड़ेगी। तो देखो नारद जी ने भगवान से कहा भगवान बहुत बड़ा पाप कर दिया, अब कैसे ये पाप दूर हो। तो भगवान ने क्या बताया, सज्जनों सुनिए। जप हो जाए शंकर सतनाम, और जाओ नारद शंकर भगवान का नाम को जपो। सत्य नाम, सत्य का मतलब 1000 नाम भगवान शिव जी का जो है, और 100 नाम 100 नाम जो भगवान का है उसको जपो। और होइए हृदय तुरंत विश्राम, 100 शिव भगवान का जो नाम है उसको जपो, तुम्हारे हृदय हाथ जो है ना विश्राम, रिलैक्स हो जाए। कभी कभी मन में हम लोग बहुत कुछ आता है, आप बोलते तो निकल जाता, और जब मन ही में सोचते रहिए नहीं बोलिए तब रात दिन आपको वही बस याद आता है। और जैसे आपका कुछ किसी के ऊपर कुछ बात है सीधे बोल दो, निकल गया खलास, दिमाग में रखोगे नहीं। ये आदत, ये हैबिट बहुत अच्छा है, रखो नहीं, निकाल दो। तो इसी तरह भगवान से नारद जी कहते हैं, और नारद जी से भगवान श्री विष्णु जी ने कहा कि देखो हृदय में तुरंत विश्राम मिली, तुरंत तुरंत कर भगवान शिव जी का नाम लेने से तुरंत विश्राम मिलेगा। सच में चलिए हम लोग शिव भगवान का 5 अक्षर का महान मंत्र जो है ओम नमः शिवाय, सब लोग साथ में कहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। शिव भोला भोला भंडारी, शिव भोला भोला भंडारी, बम बम भोला भोला। शिव भगवान का एक कीर्तन मुझे बहुत विशेष करके पसंद आता है। ये गाना मैं जब हरमिया ले रहा था जयपुर में, तो जोर से गाया, लोग सब आगे आगे बोले कौन है ये दाढ़ी वाला गाय, जानते हो कौन सा? मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, वही सबका रखवाला अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, वही सबका रखवाला अनाड़ी मत समझो। वही सबका रखवाला अनाड़ी मत समझो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बहुविधि मुनि प्रबोध प्रभु
हनुमान जी जय, रामायण महारानी की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। आज से 5 साल बाद मेरे बड़े बेटा जब यहाँ बैठा रही, वो तो बैठे रह गया हमेशा, तो उसका गोद में जो बैठा वो तबला बजा के सुनाई आपको, पूरा गुरमुख कर दिया बेटा। ठीक है सज्जन, ऐसी भांति देखिए अपने बेटे लोग से बहुत प्यार करते हैं आप लोग भी कीजिए। अपने बेटे, अपने बहू, मेरी बहू जो है मेरी बेटी समान है, मैं ऐसे मानता हूँ। तो आप लोग भी अपने बेटे से प्यार करते हो, कीजिए। बेटे को मित्र बना लो, छोटा रहे तो भैया नहीं, पहला साल से 5 साल तक खूब दुलार करो। 5 साल के बाद में 16 साल तक उसके ऐसे एक आखिर ताको, ऐसे ताको तो वही काम कर बैठे। और 16 साल के बाद में फ्रेंड बना दो, तो फ्रेंड बना तो आपका सब प्रॉब्लम दूर, क्योंकि आपका फ्रेंड हो गया। तो ये सब हमारे फ्रेंड लोग नहीं आता, और वो तो है भी खिलाते हैं। तो आप लोग भी अपने बेटे लोग से ऐसे प्यार कीजिए, प्रेम कीजिए, और फिर देखो आपका बेटा लोग अच्छा काम करेंगे, ठीक। क्योंकि हम लोग इसके बेटे, भगवान ने मुझे बेटा बनाया और बताया तुम और बेटे लोग को अच्छा बात बताना। तो यहाँ पर बैठकर तो अच्छी बात ही बताना चाहिए। लेकिन नारद जी, अब देखिए क्या होता है। नारद जी ने तो भगवान को क्या बोल दिया, भगवान ने चाहा, तो मतलब ये जो भगवान चाहता है ना वही हम लोग बोलते हैं। भगवान ने चाहा कि मैं उनका नाम से मंदिर बनाऊं तो बना देता, इसलिए कहते क्या करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। भगवान करता, खाली हम लोग बोलते हम करा, कोई नहीं कुछ करे। ये नहीं किया, कभी इसके नाम लिए, हाँ ये करने वाले हैं, ये कराता है हम लोग से, ये बुलाता है, ये बताता है, ये कभी कभी हम लोग को दिखाता दूसरा गरीब लोगों को, भूखा लोगों को, देखो वो आदमी रास्ता खड़ा हुआ है मांग रहा है, वो रास्ता खड़ा होकर सबके सामने मांगे, और तुम आकर मुझे आड़े में से खूब मांग लेते हो और बदले कुछ देते नहीं। तो एक भिखारी रास्ता में वो फूड सबके सामने दिखाता, एक हम लोग भी बोलते भगवान हम लोग के घर में भी खूब भरो, जो दिखाते नहीं, जो राजा भी मांगता है। तो भक्तजनों, नारद जी ने तो भगवान को वही दिया जो भगवान ने चाहा था। तो भगवान ने चाहा था कि नारद जी मुझे श्राप दे, तो एक कारण ये भगवान ने तो श्राप दे दिया। नारद जी ने, भगवान ने चाहा था कि मुझे श्राप दे, बिना श्राप के भगवान धरती पर आएंगे नहीं, तो एक कारण ये। और बानर का रूप धारण के भगवान शंकर जी ने आए थे, हनुमान जी का रूप धारण करके, जही पर कृपा न करहि पुरारी। भगवान ने कहा कि अब तुम चाहो तो जाओ, शिव भगवान का नाम रटो, तुम्हारे सब पाप दूर हो जाएंगे जो तुमने किया। तो पाप को दूर करने के लिए शिव जी का नाम, इसलिए रामायण में भी लिखे हुए, आप लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हो ना, तो शिव जी का सीधा निकालते हो जरूर। क्यों निकाला जाता? क्योंकि जब तक शिव जी का अंश आप नहीं निकालते हो तो सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा आपका लाभ नहीं होता। तो शिव अंश जरूर निकालना हमेशा, तब ये विष्णु भगवान की पूजा आपका सुलभ फायदेमंद। इसलिए शिव जी का सीधा निकाला जाता, और उस सीधा तो पंडित जी नहीं, लेकिन उसको नदी में गंगा में डाला जाता, क्योंकि शिव भगवान का जटा पर गंगा मैया विराजमान है। और इसी प्रकार उन्होंने भगवान शिव जी के पास भेजा कि तुम जाओ शिव जी का नाम को जपो। ऐसे फिर भगवान शिव जी का नाम रखते रखते नारद ऋषि जी कहाँ कर जाते। नारद जी ने शिव जी का उपदेश जो नहीं माना था उसका फल मिला। फिर बाद में हम लोग सोचते कि कभी भी है ना कोई उपदेश दे, उपदेश का मतलब आपको लेक्चर दे, आपको बताए कि भैया ये काम उल्टा, इसको नहीं करो, और नहीं मानकर बोलोगे ना हम करेंगे कि क्या हो, तब फिर देखो नारद जी बताए करेंगे तो क्या हो, तो फिर बाद में पछताओ, बोए पेड़ बाबुल के तो आप कहाँ से खाए। तो नारद जी ऐसे हुआ, अब बिलक बिलक कर रोता है, लेकिन क्या फायदा, भगवान का नाम जपो फिर से फायदा हो जाएगा। भगवान का नाम रटा, उनका सत्य नाम को जपा, और उसका कल्याण हुआ नारद जी का। और फिर यही प्रकार करहि पुरारी, जिस पर शिव जी की कृपा नहीं करते हैं, विष्णु भगवान ने कहा वो हमारी भक्ति को नहीं मान पाता। जब शिव भगवान की कृपा है ना, तब राम जी का रामायण पढ़ने से कुछ फायदा है, तब विष्णु भगवान का पूजा करने से लाभ है, नहीं तो नहीं। इसीलिए यहाँ शिव भगवान को पहले बुलाया गया।
भगवान विष्णु जी को बाद में लाएंगे। और यही कारण है बहुविधि मुनि ही प्रबोध प्रभु तब भय अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान का मतलब विषपिया, वहां से हो गए भगवान, बहुत प्रकार के समझाया। जैसे भगवान श्री विष्णु जी ने उस जंगल में नारद जी को समझाया ना, आज ये कथा में भगवान हम लोग को भी समझाया है, केवल नारद जी को नहीं, हम लोग के लिए भी बताए कि ऐसा मिस्टेक कभी न करना। सत्यलोक नारद चले। सत्यलोक सोचो ना, इस धरती से 7th दुनिया ऊपर है, सबसे लास्ट वाला सत्यलोक है जहां पर ब्रह्मा जी रहते हैं। तो नारद जी यहाँ पर शिव जी का नाम रखते हुए सत्यलोक गए। करत राम गुण गान, राम का गुण का गान गाते गाते पहुंच गया सत्यलोक। तो हमेशा भगवान का गुण का गान कीजिए। गुण गान का मतलब क्या है? भगवान का विषय का जो गुण, जो बात है, नॉलेज है, उसको गान करो। गान का मतलब बताओ दूसरे से कि हमारे राम कितने महान है। हम लोग का राम वो है जो सब में रामा रमा है, एक एक रुआ में है। इस राम के गुण का गान करो। यही है रामायण हम लोग को सिखाती थी। हर गण मुनि ही जात पथ देखा। फिर जब वो दोनों ऋषि शिव भगवान का गण जो थे ना, जिनको नारद जी ने श्राप दे दिया, अब जब दोनों जान गए कि नारद जी अब तो खुशी में भैया, तो गए उनका पैर पकड़ लिए और कहा कि है नारद जी, अब हम लोग क्या, आपने तो श्राप दे दिया है, अब क्या हुई? तो नारद जी ने कहा अब तो वही होगा जो भगवान ने चाहा, वही हुआ। वही चाहा था कि तुम लोग को श्राप दो और हम तुम्हें श्राप दे दिए, और जाओ तुम लोग और क्या बनोगे? तुम दोनों और जाकर महाभयंकर राक्षस हो गए। एक तुम्हारा नाम होगा और रावण, और दूसरा का नाम होगा कुंभकर्ण और ब्राह्मण। कहते हैं तुम दोनों श्राप के कारण जाकर राक्षस बनोगे। राक्षस होगे भी साधारण नहीं, बहुत महान राक्षस बनोगे। राक्षस में भी बहुत मानता रहता कि 3 लोग को जीतने वाला इतना पावरफुल हो गया, क्योंकि नारद जी इतने पावरफुल है ना, उसको श्राप दिया कहे तो बहुत 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 दुनिया भर को जीत लोगे, तुम्हारा ऐसा बल वाला राक्षस हो गया, ये श्राप दिया। तो एक कारण ये है सज्जनों, नारद जी के श्राप के कारण भगवान श्री हरि विष्णु भगवान ने हम लोग जैसा मनुष्य जैसा रूप धारण करके इस धरती पर अयोध्यापुरी में राम रूप धारण करके आए थे। और वे हर गण जो थे ना, जो हंसी उड़ाने वाला, वो रावण और कुंभकर्ण नाम का हुए थे। आज की कथा बस यहाँ समाप्त होते हैं। चलिए सब लोग कृपया हाथ जोड़ लीजिएगा, भगवान से जो कुछ इच्छा हो आप प्रार्थना कीजिए। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवं देव। हे नाथ सब सुखी हो, हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब होनियों के भगवन, धाम के भंडारी। सब भक्ति भाव देखे, सनिमान के पतित हो, दुखिया न कोई होए, सृष्टि में प्राण धारी। ओम नमो शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, आकाश शांति, ओषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वेदेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वागम शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वेषां मंगल भवतु, शुभं भवतु, स्वस्ति भवतु, शांति। आज गुरु का दिन था, इसलिए 10 मिनट और ज्यादा समय ले लिया। चलिए सज्जनों, आज की कथा यहाँ समाप्त होते हैं। आज के हमारे प्रसाद और भोजन पानी लाने वाले हमारे भ्राताश्री श्रीमान प्रवेन सिंह, ठाकुर प्रवेन सिंह जी अपनी पत्नी है, उनकी पत्नी की बहन, परिवार की ओर से आज का भोजन है। प्रवेन सिंह के विषय में बताऊं, यहाँ पर मंदिर में हमेशा सबसे कम बात करने वाले और सबसे ज्यादा काम करने वाला ठाकुर लोग जो ना, हमेशा इस मंदिर के अंदर में हमारे हमेशा आते रहते हैं।
हर रोज। इनका बहुत अच्छा नियम है, कहते हैं कि चाहे जहाँ भी हो भैया, लेकिन इस मंदिर छोड़कर नहीं जाएंगे कहीं पर। कभी कभी आपके मंदिर में लोग आए, फिर यहाँ पर आकर लोग बोले हमारे यहाँ हो, ये बता दो नहीं, हम हमेशा यहाँ जाते ही हैं। आपको मैं लोगों को बता दो भैया, जाओ मन करे आप जाइएगा, लेकिन जाओ वहाँ जाओ जहाँ जाने से आपको कुछ लाभ हो, जहाँ पर स्वयं भगवान मिल जाए वहाँ चले जाइए, जहाँ पर रामनवमी का खिलवाड़ ना हो वहाँ जाइए, जहाँ भगवान के कोई मजाक ना उड़ाए वहाँ जाइएगा, जहाँ भगवान के घर स्वयं भगवान रहते हैं वहाँ जाइएगा, और जिससे भगवान की लाभ प्राप्ति हो। तो ये ठाकुर जी हमेशा इस मंदिर के बहुत सहायता प्रदान करते हैं, और सहायता के साथ साथ ऐसे दान पुण्य कर देते हैं कि किसी को मालूम भी नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ शेष सैया पर जो भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं, इनके ऊपर जितने टायर लगा हुआ है, 300-400 डॉलर जो भी कुछ लगेगा, ये सब इन्होंने दान में दिए। तो ऐसे ऐसे लोग जो है आज भी देने वाले हैं। बस सबको बता दिए भैया, आपको जो इच्छा हो दीजिए। अब देखिए राधा कृष्ण का मूर्ति को हमारे काका जी का बेटे लोग अपने माता जी के नाम से दान दिए। वो है नहीं दुनिया में मेरे काकी जी, मूर्ति है, जिंदगी भर रहेगा। अब पंचमुखी हनुमान जी किसी ने बताया है, वो भी दे दे, ठीक है। अब ये सब ये 3 मूर्ति जो है किसी ने कहे हैं, और जो दे दिया तो ठीक है, अब नहीं दिए तो फिर बाद में आप पता लगाना, आप उसको दान में दे सकते हो, जितना खर्चा है उसमें बढ़े। और शिव भगवान के सामने नंदी है, उसका भी आप जो दान में देना चाहें नंदी को पूछिएगा, हमारे बेटे लोग से बताएंगे कितने में हम खरीदे हैं। और दुर्गा माता के सामने भैरव बाबा है, क्योंकि बिना भैरव जी के पूजा से दुर्गा का पूजा पूर्ति नहीं होता। तो जो आपकी इच्छा हो। और फिर यदि आप चाहते हैं ना, देखिए ये टायर लगाना है, इस टायर को लगाने के लिए आप पैसा देना चाहते हैं तो सुरेश लाल जी से बात कीजिए। जहाँ पर वो ग्रीन वाला चमके वाला लगा हुआ, वहाँ दूसरे ढंग का टायर लगेगा, उसको आप देना चाहो तो वो कर सकते हो। तो आपके ऊपर है, कह रहे होंगे आप तो ठीक, नहीं करेंगे तो मंदिर में जो 2-4 आना है पैसा, इसी से हम लोग बनाएंगे हमेशा। और फिर 4 तारीख को हम जा रहे हैं, फिर से 4 तारीख यानी कि अगले शनिवार को, ये नहीं वो दूसरा वाला शनिचर के भगवान चाहिए तो चले जाएगा इंडिया 2 महीना के लिए, जहाँ पर सब मंदिर बना कर लेकर आएंगे। शिव भगवान के ऊपर गुम्बद इत्यादि मंदिर सुंदर, देवी मैया सब का यहाँ पर मंदिर बनाई आएंगे, ताकि आप दर्शन कर उनका लाभ उठाइएगा। इस मंदिर का फिर सब तरह का नियम तो है, पालन करना चाहिए, कानून। तो मंदिर में यहाँ पर हम लोग भी रहेंगे समय अनुसार, सुबह से लेकर, और समय पर लोगों को सेवा आज भी करते हैं। हमारे भारतवर्ष के बहुत से लोग आते हैं रोज यहाँ पर रोज आते, सुबह से आने लगते हैं, दर्शन करते हैं, लाभ उठाते, बैठते हैं अपने बच्चों के साथ, जलपान करते, जो भी कुछ मैं बनाकर चाय उत्तर भी देता हूँ उनको, ठीक है, जाते खुशी लगता कि आपके यहाँ भक्त लोग आते हैं। तो ये मंदिर जो है ना भक्तों के लिए, ये हमारा तुम्हारा नहीं, जो भक्त है उसके लिए है। तो भक्त के लिए भगवान ने बनाए मंदिर, बहुत से दूर से लोग भी आते हैं। देखिए पोर्टलैंड से बेटा हमारे जो है, पोर्टलैंड से हर मंगलवार को मिस नहीं हुआ, अगर कभी हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। मेंटिका से भी वो बेटा हमेशा अनिल सिंह आता है, साउथ सेक्रेमेंटो से, एल ग्रोव से भी सब लोग आ जाते हैं। अब देखिए हमारी बुआ जी आ जाइए, इतनी बूढ़ी 90+ उम्र का है, फिर भी ये पूजा पाठ में हमेशा इनके घर पर पूजा कराते तो ऊपर नहीं बेचारी, मैं बोलता हूँ बुआ ऊपर बैठे रहो, पूरे नहीं बेटा नीचे बैठी। तो इतने उम्र के स्त्री लोग भी आज भी है देवी लोग, जो भगवान के पूजा में इतना स्नेह, इतना मिलन इनका, और धन्य इनका बेटा भैया सुरेंद्र सिंह जी, जो अपने माता जी का और इनकी पत्नी अपनी माँ को इतना सेवा करते हैं। ये सब चीज हम लोग आगे के सामने है, तो इसलिए कहते देख कर सीखो भैया, एक बेटा कैसे अपने अम्मा को सेवा करते हैं, एक बहू कहते अपनी माँ को सेवा करते हैं। कीजिए, देख कर सीखिए, एक दूसरे से सीखिए, और सीख कर दूसरों को सिखाइए। चलिए आज की कथा यहाँ समाप्त होता है, और कल भूलिए नहीं, कल चरण बातें शुरू करूंगा, तो हमारे बैठ जाता, फिर स्पीच चलते रहे, आप अपना काम करते रहिए। कल के विषय में बता दूं, आप कल देखेंगे राधा कृष्ण का मूर्ति जो हम लोग का ना, उसको वस्त्र पहना जाएगा। यदि आप चाहे सुबह जो भी कोई अपना हाथ भगवान का इस कपड़ा पहनावे लगाए, तो आप आ जाइए सवेरे 10 बजे तक, और सब देवी देवताओं का, दुर्गा माता का आभूषण जो हमारे समझित जी ने वो भी सुबह लेकर आएंगे। और इस प्रकार भगवान का, राम जी का, राम दरबार का जितना मूर्ति का कपड़ा इंडिया से लेकर आए हैं हम, वो सब, और पंचमुखी हनुमान जी, 5 मुख वाला हनुमान जी का भी वस्त्र, और ये भगवान का, और सरस्वती मैया का मूर्ति में सब में स्नान ध्यान कराकर वस्त्र इत्यादि धारण कराएं, क्योंकि हम चाहते हैं आप लोग दर्शन करो,
अब दर्शन का लाभ उठाइएगा। और साथ में एक बात और, जो भी कोई अपना घर से फूलों का माला बनाकर लाना पहनाना चाहते हैं तो आपको पहले से नाम लिख देना पड़ेगा, या किसी से बता दीजिएगा आप कृष्ण जी की माला बनाकर लाना चाहते हैं, राधा का। आपको पहला रोज मौका मिलता है तो हो सके आप 2-3 जने मिलकर एक सुंदर माला बनवा लाओ और लाके भगवान को पहना। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान और श्रीमती भैया ठाकुर प्रवीण सिंह जी खड़े हो जाइएगा, और आप भी बिटिया खड़े हो जाइएगा। ये बेटी हमारे जो है बेचारी छोटी थी तब से यहाँ पर श्रीमान जोन राम सुंदर जी की पोती है। खड़े हो जाओ बेटा, सब लोग ताली बजाकर इस भैया जी को, ठाकुर जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं। और फिर इसके पश्चात में जो भैया जी की पत्नी है वो बहुत अच्छा कीर्तन गाती है, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप आकर जरूर कीर्तन सुनाना। और भगवान का आशीर्वाद भैया ठाकुर जी आप पर, आपका पोते पर, बेटा पर, परिवार पर हमेशा रहे, और आप जितने लोग आए सब पर भगवान की कृपा हमेशा भरपूर रहे। चलिए भगवान का कीर्तन, और आप में से जो भी कोई कीर्तन करना चाहे अवश्य आकर भगवान का कीर्तन का लाभ उठाए।